खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड के लिए क्या थीम है जानना चाहेंगे? माय वाइफ्स फेवरेट डिशेज। जी हाँ, मेरी पत्नी की जितनी फेवरेट डिशेज है सारी बताऊंगा। नहीं, सारी तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ जरूर बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा? खैर बहुत सारी चीजें हैं। शुरुआत करते हैं। नहीं, अभी शुरू नहीं करेंगे। एक चीज आपको मैं बताता हूं कि घर में जितने लोग खाना बनाते हैं ज्यादातर पत्नियां बनाती हैं पति के लिए। जो पत्नियां देख रही हैं, पहले जाइए पति को बुलाइए कि देखिए संजीव बना रहे अपनी पत्नी के लिए खाना। जरूर उनको बुलाइए, दिखाइए कि क्या खाना मिलेगा। माय वाइफ्स फेवरेट डिशेस स्पेशल एपिसोड है, तो जल्दी से बुलाइए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। खाना खजाना में आज आप देख रहे हैं संजीव कपूर के साथ संजीव कपूर की वाइफ का। जी हाँ, घबरा तो नहीं रहे? नहीं, मतलब ये जो एपिसोड है मेरी वाइफ के लिए है, क्योंकि उनकी सारी पसंद की चीजें आज मैं बता रहा हूं। किससे शुरुआत करेंगे? ये जो रेसिपी है बहुत ही बढ़िया है। बेबी कॉर्न है। बेबी कॉर्न काफी पसंद आता है और उसमें कैशू नट भी काफी अच्छे लगते हैं। जी हाँ, आलियोना मेरी वाइफ जो है खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं, और अगर मैं बनाता हूं तो जो भी बनाता हूं खा लेती है। खैर, ये जो बेबी कॉर्न है इसके लिए क्या क्या करना है? फ्रेश बेबी कॉर्न आजकल मिल जाते हैं, तो बेबी कॉर्न को इस तरह से थोड़ा सा काट कर हमने ले लिया है, और अब इसके अंदर क्या क्या मिक्स करना है वो मैं आपको बताता हूं। कॉर्न स्टार्च, इसके साथ साथ सोया सॉस और थोड़ी चिली सॉस, ये सब चीजों को मिक्स कर लें बेबी कॉर्न में, और अब इसे हमने फ्राई करना है। तेल में तल लेते हैं हम। खैर, जब तक ये पकते हैं एक पैन में हम तेल ले लेते हैं, और अब इसके अंदर डालें ये स्लाइस किया हुआ हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन। जो बेबी कॉर्न है उस पर भी नजर रखें। प्याज हल्का सा सॉफ्ट करना है हमने, और अब इसमें डालते हैं लहसुन, गार्लिक। अब क्या करना है? अब इसके अंदर हम डालते हैं काजू। काजू एक ऐसा नट है जो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, कच्चा भी या फ्राइड या किसी तरह से। तो इस डिश में भी काजू, इसमें सोया सॉस, इसके साथ साथ चिली सॉस मिक्स कर लिया हमने, और अब इसमें डालते हैं कैप्सिकम। ये आ गई हरी वाली, पीली वाली और लाल वाली। यदि सिर्फ हरी मिलती है तो हरी डालें। मुझे तो सब कुछ मिल जाता है तो मैं डाल देता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि काफी लोगों को नहीं मिलती हैं सारी चीजें, तो कोई बात नहीं। ये जो डिश है ये एकदम बढ़िया सी स्टर फ्राइड एक तरह से डिश है। ये जो बेबी कॉर्न है, अब बेबी कॉर्न इसके अंदर फ्राई किए हुए थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। ये बेबी कॉर्न, अब इसके अंदर क्या डाला जाए? थोड़ी सी सीजनिंग, नमक, ज्यादा नहीं क्योंकि चिली सॉस भी डाली है, सोया सॉस भी डाली है, उसमें काफी नमक रहता है। उसके साथ साथ पेपर पाउडर, और यदि आप चाहें तो थोड़ा सा अजीनोमोटो। अब थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, और पानी में घोल लेते हैं इसे। तेज आंच पर ये तैयार करनी है डिश। ये इसमें डाला, और अब इसे बंद करते हैं हम। इसमें ये हरी पत्तियां स्प्रिंग अनियन की, और ये मिक्स कर दिया हमने। अब क्या करना है? करना कुछ नहीं है, बस एक प्लेट लें बढ़िया सी, और ये इसमें आप इसको बनाइए। जी हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी वाइफ की फेवरेट है, लेकिन आप भी तो बना सकते हैं अपनी वाइफ के लिए। मैं जानता हूं
कि बहुत ज़्यादा पति देव हमारा कार्यक्रम नहीं देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जितनी पत्नियां बैठी हैं अपने पति को बुलाएं और कहें कि देखिए आप भी बनाइए ऐसा खाना हमारे लिए। क्यों, कैसा लगता है? खैर, विशफुल थिंकिंग, जो कह सकते हैं जरूर कहें, नहीं तो आप बनाएं अपने पति देव के लिए बढ़िया सी डिश। अभी तो नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप और फिर छोटा सा ब्रेक। इसके लिए हमें चाहिए 20 बेबी कॉर्न 2 टुकड़ों में कटे हुए, 3 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च, 3 छोटे चम्मच सोया सॉस, 3 छोटे चम्मच चिली सॉस, 4 बड़े चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, 2 हरी प्याज स्लाइस की हुई और उसकी पत्तियां कटी हुई, 12 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 12 काजू, 1 हरी शिमला मिर्च लंबी कटी हुई, 1 लाल शिमला मिर्च लंबी कटी हुई, 1 पीली शिमला मिर्च लंबी कटी हुई, नमक स्वादानुसार, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच अजीनोमोटो। इसे बनाने के लिए एक बोल में बेबी कॉर्न लेकर इसमें कॉर्न स्टार्च, सोया सॉस और चिली सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें बेबी कॉर्न को तल कर निकाल लें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें स्लाइस की हुई हरी प्याज डालकर कुछ देर तक भूनें। इसमें कटा हुआ लहसुन डालकर थोड़ा सा और भून लें। इसके साथ इसमें डालें काजू, सोया सॉस और चिली सॉस। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर डालें हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च और इसे थोड़ा सा स्टर फ्राई करें। अब इसके अंदर डालें बेबी कॉर्न और इसे स्टर फ्राई करें। इसके बाद इसमें नमक, पेपर पाउडर, अजीनोमोटो और पानी में घुला हुआ कॉर्न स्टार्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें हरी प्याज की कटी पत्तियां डालकर मिलाएं और सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज आप देख रहे हैं मेरी पत्नी का फेवरेट खाना। जी हाँ, आप अपने हिसाब से बनाएं, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पूरा एपिसोड है उसमें ऐसी चीज़ें बना रहा हूँ जो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। अब बारी आती है एक प्रॉन की डिश की। इसके लिए मैंने मीडियम साइज प्रॉन लिए हुए हैं और इसकी जो टेल है वो ऐसे ही रखी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, पेपर, थोड़ा सा नमक, सोया सॉस और अदरक की पेस्ट थोड़ी सी, ये सब चीजें लेकर मिक्स कर लिया। तो इसे पकाने के लिए तेल ले लेते हैं हम और इस पैन के अंदर ये लहसुन, ये जो गार्लिक है, इसे क्रश किया हुआ है और इस लहसुन को तेज आग पर हमने पकाना है। थोड़ा सा जलना चाहिए ये लहसुन। खैर, तब तक ये जो प्रॉन है ये देख लेते हैं हम। हाँ, तेल एकदम गरम है और बस गरम तेल के अंदर डाला और करीब 5 सेकंड बाद निकाल दिया। सिर्फ इतना सा ही काम है। अब देखिए जो लहसुन है ये थोड़े थोड़े लाल होने शुरू हो गए हैं। इस समय इसमें हम डालते हैं प्याज बारीक कटा हुआ। अब ये जो प्याज हैं थोड़े से सॉफ्ट कर लिए हैं हमने। अब इसके बाद इसमें डालते हैं टोमेटो केचप, इसके साथ सोया सॉस और क्या डाला जाए, रेड चिली सॉस, और अब इसके अंदर अदरक का पेस्ट और पेपर, लाल मिर्च कुटी हुई और अब ये जो प्रॉन्स हैं ये इसके अंदर, और इसमें शहद, नमक नहीं डाला है लेकिन नमक बहुत थोड़ा सा लगेगा क्योंकि जितनी सॉसेज हमने डाली हैं उसमें सब में नमक है। और अब बारी आती है नींबू का रस और ये स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, ये लीजिए। बस अब ये सबको मिक्स करना है। सिर्फ जैसे ही आप मिक्स कर लें इसे बंद करें और इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें। पत्नी को खुश करना है तो कभी कभी इतनी आसान सी चीज़ बनाइए। देखिए दिखने में बढ़िया लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और गारंटी है कि चाहे पति को खिलाएं या पत्नी को खिलाएं, जिसको भी खिलाएंगे बहुत खुश होंगे। स्वादिष्ट है, बना के देखिए। एक बार बनाएंगे फिर डिमांड आएगी कि
वो वाली डिश बनाइए। अब वो वाली डिश ये वाली है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। खैर अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद रिकैप। मैं कोशिश करता हूं अपनी वाइफ को खुश करने के थोड़ा सा, और मीठा कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है उन्हें, तो क्या मीठा बनाएंगे देखेंगे अभी नहीं, ब्रेक के बाद। उससे पहले आप नोट करें जी हाँ, इंग्रेडिएंट्स और रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 8 जंबो प्रॉन्स, 2 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और तलने के लिए तेल। सॉस के लिए 12 लहसुन की कलियां क्रश की हुई, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 3/4 कप टोमेटो केचप, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 2 छोटे चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच शहद, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 2 हरे प्याज की कटी हुई पत्तियां। इसके लिए सबसे पहले जंबो प्रॉन्स को लेकर इसे साफ कर लें और इसमें इसकी टेल इंटैक्ट रखें। अब इसे एक बोल में डालकर इसमें कॉर्नस्टार्च, पेपर पाउडर, नमक, सोया सॉस और अदरक की पेस्ट डालकर मिला लें और अब इसे करीब 15 मिनट तक रख दें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके इन प्रॉन्स को करीब आधे मिनट तक तलें और किसी किचन टॉवल पर निकाल लें। अब एक कढ़ाई में तेल को गरम करें, इसमें लहसुन डालकर भून लें। जब ये थोड़ी लाल हो जाए तब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर भून लें। अब इसमें टोमेटो केचप, सोया सॉस और रेड चिली सॉस डालकर मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें अदरक का पेस्ट, कुटी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर करीब 2 मिनट तक पकाएं। अब इसमें तले हुए प्रॉन्स, शहद, नमक, नींबू का रस और हरी प्याज की कटी हुई पत्तियां डालकर मिक्स करें और गर्मा गर्म सर्व करें। घर में खाना तो पत्नी ज्यादातर बना ही देती है, तो पत्नी तो खुश करती है पति को, लेकिन पत्नी को खुश कैसे किया जाए, इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है कई बार। सबसे सरल तरीका है कि कहीं घुमाने फिराने ले जाएं। जी हाँ, मैं भी आलियोना को काफी जगह घुमाने ले जाता हूँ, कोशिश करता हूँ साथ में ले जाने की। अब देखिए, स्विट्जरलैंड को ही ले लीजिए। ये जगह पसंद आती है मेरी वाइफ को। वो क्यों? क्योंकि इतनी खूबसूरत है, बढ़िया है और बहुत सुकून भी है। और हाँ, घर में कोई आपका ख्याल रखे तो आप भी उनका ख्याल जरूर रखें। अब चाहे वो पति हो, पत्नी हो या बच्चे, ख्याल जरूर रखें। खाने से खुश करना बहुत आसान है, लेकिन खाना बनाने वाले को खुश करना उतना ही जरूरी है ना। सही बात। वेलकम बैक। प्रॉन्स तो बहुत बढ़िया थे और मीठे की मैंने बात की कि मीठा क्या बनाया जाए। एक सिंपल सा मीठा जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। मेरी वाइफ को कैरमल कस्टर्ड बहुत पसंद है, बहुत कम मीठी चीज़ें पसंद है, तो बनाते हैं कैरमल कस्टर्ड विद अ ट्विस्ट, ऑरेंज और सैफरन के साथ। कैसे बनाएंगे चलिए बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले कैरमल रेडी कर लेते हैं। कैरमल के लिए चीनी और उसके साथ इसमें थोड़ा संतरे का रस, ये रिड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो कैरमल है, ये देखिए इसका सुनहरा रंग आ चुका है। और अब क्या करना है, अब इसे लेकर हम इस बोल के अंदर डालते हैं ये संतरे वाला कैरमल और ध्यान से बोल को उठाएं और इस तरह से थोड़ा सा और फैला लें। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे बोल पे फैलना चाहिए, बस इतना ही जरूरी है। तो ये जो कैरमल है संतरे के फ्लेवर वाला, वो हमने तैयार कर लिया है। कैरमल कस्टर्ड के लिए अंडे चाहिए। ये अंडे तोड़ देते हैं हम और इसे हमने फेंटना है। फेंटना मतलब ऐसा नहीं है कि ऑमलेट बनाने के लिए फेंटना है, सिर्फ मिक्स करना है। तो ये कांटा ले लेता हूं मैं और ये योक तोड़ दिए और अब इसके अंदर ये चीनी मिक्स करना है सिर्फ अच्छी तरह से। कैरमल कस्टर्ड की खासियत होती है कि वो एकदम स्मूथ बनना चाहिए, उसमें एयर बबल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो यदि आप इसको फेंटेंगे इस तरह से तो ये देखिए इसमें जो एयर बबल्स हैं ये आ जाएंगे, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके साथ इसमें डालते हैं थोड़ा वनीला एसेंस और अब ये गरम दूध, ये कस्टर्ड तैयार। नहीं, कस्टर्ड अभी तैयार नहीं हुआ, पकेगा तब तैयार होगा। अब ये जो मिक्सचर है इसे हमने छानना है
तो एक बोल में छान लेते हैं इसे। अब इस मिक्सचर को इस मोल्ड के अंदर हम डालते हैं। ये मिक्सचर अंडे का और दूध का, जिसमें वेनिला एसेंस है, चीनी है, इसके साथ केसर इसमें डाल दिया। और अब इसमें ये संतरे के टुकड़े हल्के हाथ से मिक्स कर देता हूं मैं, और इसे हमने पकने के लिए रखना है। पकने से पहले एक ट्रे ले लेते हैं और ट्रे में थोड़ा सा पानी, अब सब लोग इस तरह से नहीं करते हैं, वैसे ही अवन में इसे बेक कर देते हैं और इसे कवर करना है हमने। ये ऊपर से कवर क्यों करते हैं हम? ये इसलिए ताकि ये ऊपर से बिल्कुल भी ड्राई ना हो, क्रस्ट फॉर्म ना हो। ये हो गया बंद और इसे रखते हैं इस ट्रे में। आप चाहें तो छोटे छोटे इंडिविजुअल मोल्ड्स भी ले सकते हैं और उसमें भी इसे बनाया जा सकता है। और अब इसे हम रखते हैं अवन के अंदर। ये गया प्री हीटेड अवन के अंदर। 170 डिग्री सेल्सियस पर करीब 35 से 40 मिनट तक इसे हमने पकाना है। पकने के बाद में ये एकदम सेट हो जाएगा। सेट जब हो जाए तो आप उसी समय इसको क्या खा सकते हैं। खाने का मजा आता है इसको चिल करके, ठंडा करके खाएं। और फिर चाहे वो मेरी पत्नी हो या आपकी या आपके पति हो, कोई भी हो, गारंटेड खुश होंगे। नहीं लगता आपको? बना के देखिए, कोशिश कीजिए। खैर, मैंने तैयारी की हुई है। मैं सोच रहा हूं कि जो प्रॉन्स हैं, इसको अकेला तो मैं नहीं खा सकता ना, अपनी पत्नी के साथ में खाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके लिए बनाया है तो उनके साथ ही खाना चाहिए। लेकिन दिल तो ऐसे कर रहा है कि सारा का सारा मैं खुद खा जाऊं। क्या कहते हैं आप? अकेला खाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें चाहिए 2.5 कप दूध, 5 अंडे, 1 संतरे के पीसेस 2 टुकड़ों में कटे हुए, 7 बड़े चम्मच चीनी और कैरेमल के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी, 4 बड़े चम्मच संतरे का रस, कुछ बूंदे वेनिला एसेंस की और चुटकी भर केसर। इस डिश के लिए सबसे पहले कैरेमल बनाएं और इसके लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच चीनी लें। इसके साथ इसमें संतरे का रस डालकर इसे कैरेमलाइज कर लें। अब इसे जेली मोल्ड में डालकर फैला लें। एक बोल में अंडों को तोड़कर डालें, इसमें चीनी डालकर मिला लें। इसके साथ इसमें डालें वेनिला एसेंस और दूध को थोड़ा सा गर्म कर इसके अंदर डालें और मिला लें। जब इसमें चीनी अच्छी तरह से घुल जाए तब इसे छान कर तैयार जेली मोल्ड में डालें और इसमें केसर और संतरे के पीसेस डालकर हल्के हाथ से मिलाएं और इसे बटर पेपर से कवर कर दें। अब इसके लिए एक ट्रे में थोड़ा सा पानी डालकर इस मोल्ड को रखें और इसे प्री हीटेड अवन में 170 डिग्री सेल्सियस पर 35 से 40 मिनट तक पकाकर इसे गर्म या ठंडा सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर अपनी पत्नी आलियोना के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं इनकी पसंद के खाने। देखे आपने कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझसे सब लोग पूछते हैं कि हमारे घर में खाना कौन बनाता है, पूछते हैं ना बहुत बार। खैर, ये सस्पेंस तो मैं नहीं बताऊंगा। अभी तो ये खाना खा लेते हैं क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा है कि मैं खाना ऐसा बनाता हूं जो सबको पसंद आए, बस। तो अब बाकी सब मेरे लिए है। अभी के लिए बस। अभी के लिए फिर बस। चलिए, ये प्रॉन, वाह, मुंह में पानी आ रहा है। और कैसा है? बहुत ही अच्छा। प्रॉन्स को साफ करने के लिए ताजे प्रॉन लेकर इसे धो लें और इसकी शेल निकाल लें। इसके ऊपर चाकू से चीरा लगाकर हाथ से या चाकू से ये वेन निकाल लें और अब इसे धोकर इस्तेमाल करें। खैर, बहुत ही मजा आया आज के एपिसोड में खाना बनाने का। टेस्टी भी बनता है, अगर वाइफ के लिए बनाएं तो बहुत टेस्टी बनता है, ना जाने क्यों। बहुत मजा आया। इसी तरह से देखते रहे खाना खजाना। थैंक यू। थैंक यू।